कृति 1। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां करो। यहाँ पर पद्यांश दिया हुआ है। आपको पूरा पद्यांश नहीं लिखना है। पद्यांश की प्रथम पंक्ति और अंतिम पंक्ति को लिखना है और उसके अनुसार आगे पूछे गए प्रश्नों को आपको हल करना है। प्रश्न पढ़ना है और उसके उत्तरों को इस पद्यांश में ढूंढ करके लिखना है। कृति 1। आकलन कृति। एक शब्द में उत्तर लिखो। प्रश्न है, कवि की जिह्वा पर इसके गीत हो। उत्तर होगा मातृभूमि। दूसरा प्रश्न है, मातृभूमि के सपूत राम और कृष्ण। तीसरा है, मातृभूमि के चरणों में इसे नमाना है, शीश। चौथा है, मातृभूमि कवि के माथे पर यह है, तिलक। कृति 2। पद्यांश में उल्लेखित दो महान पौराणिक चरित्र हिंदू धर्म के लोग भगवान के रूप में जिनकी पूजा करते हैं। अब पद्यांश में इसके कौन से उत्तर होंगे? यहाँ पर मैंने लिख दिया है राम और कृष्ण। कृति 2। शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। पहला दिया है चरणों। चरणों यह अनेक वचन है। एक वचन क्या होगा? चरण। उसी प्रकार सपूत एक वचन है, अनेक वचन होगा सपूतों। तीसरा है माला। एक वचन है, अनेक वचन होगा मालाएं। चौथा है माथे। यह अनेक वचन है, एक वचन होगा माथा। निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान करके लिखिए। हिंदी में लिंग के दो प्रकार होते हैं। पहला है स्त्रीलिंग और दूसरा है पुल्लिंग। शब्द दिया है माला। यह कौन सा लिंग होगा? स्त्रीलिंग। चंदन पुल्लिंग। धूल स्त्रीलिंग। शीश पुल्लिंग।
कृति 3 भावार्थ। भावार्थ का होता है दिए गए पद्यांश का सरल अर्थ लिखना है। आपको कविता की लाइनों को नहीं उतारना है, उसके अर्थ को सरल भाषा में लिखना है। प्रश्न दिया है कविता की प्रथम 6 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। प्रथम 6 अर्थात पहले की 6 लाइनों का भावार्थ आपको लिखना है। अब उत्तर यहाँ पर लिख दिया है। प्रस्तुत पद्यांश हे मातृभूमि कविता से ली गई है, जिसके कवि हैं राम प्रसाद बिस्मिल जी। यह कविता मातृभूमि की सेवा करने का संदेश देती है। यहाँ कवि मातृभूमि की वंदना करते हुए कहते हैं कि हे मातृभूमि, तेरे पवित्र चरणों में अपना सिर झुकाता हूँ। मैं भक्ति भाव की भेंट तुझे अर्पित करने तेरी शरण में आया हूँ। अर्थात कवि अपनी मातृभूमि पर सर्वस्व निछावर करने को तैयार है।
पद्यांश 2। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। यहाँ पर पद्यांश दिया है। इस पद्यांश को पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है। कृति 1, कृति पूर्ण कीजिए। प्रश्न है, कवि मातृभूमि के प्रति अर्पण करना चाहता है। उत्तर होगा मन और देह। एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, मातृभूमि के चरण धोने वाला। उत्तर दिया है समुद्र। दूसरा प्रश्न है, प्रतिदिन सुनने सुनाने योग्य नाम। उत्तर होगा मातृभूमि। कृति 2, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला है माता। उत्तर होगा जननी। शरीर बदन तन। चरण कदम पैर। चौथा है समुद्र सागर सिंधु। प्रश्न है, स्वमत आकलन। स्वमत का अर्थ होता है अपना मत, अपने विचार। दिए हुए वाक्यों पर अपने विचारों को व्यक्त करना। जैसे प्रश्न दिया है, मातृभूमि की सेवा में जीवन अर्पण करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। मैंने यहाँ पर उत्तर लिख दिया है, आपको देखकर उसे अपनी नोटबुक में उतारना है। उत्तर है, व्यक्ति जिस देश में जन्म लेता है वह उसकी मातृभूमि हो जाती है। अपनी मातृभूमि के प्रति हर व्यक्ति के कर्तव्य होते हैं। जिस भूमि पर हमने जन्म लिया है उसकी रज में हंसते खेलते हुए हम बड़े होते हैं। जिसके अन्न जल को ग्रहण करके हमारे शरीर का विकास होता है, उसके प्रति भी हमारे कर्तव्य होते हैं। अपनी मातृभूमि के दुखों में हमें उसके साथ खड़ा होने, उसके लिए कार्य करने और आवश्यकता पड़ने पर उसके लिए अपना जीवन अर्पण करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। यही हमारा परम कर्तव्य है।